आज हम जानेंगे बी फार्मा के बारे में, जिसे हम बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। उसके पूरी डिटेल जानेंगे। फ़ीस कितनी लगती है, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कैसे एडमिशन लिया जाएगा, किस स्ट्रीम से पढ़े होने चाहिए, कितने सेमेस्टर होते हैं, कितने पैसा खर्च होता है, क्या क्या उसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या हम जॉब पा सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, सब कुछ बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बी फार्मा, जिसे हम बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, उसकी अवधि होती है 4 वर्ष यानी 8 सेमेस्टर। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक स्नातक कोर्स होता है यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी इसकी होती है, जो छात्र जो है MBBS किए बिना चिकित्सा और औषधि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं, वो बी फार्मा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, बी फार्मा और डी फार्मा दोनों चीज़ें अलग होती हैं। बी फार्मा होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी और डी फार्मा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा कोर्स होता है, बी फार्मा जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। जो रेगुलेटरी बॉडीज इंडिया में वो है PCI और AICTE। PCI होती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और AICTE से जो है रेगुलेटरी बॉडी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको एकेडमिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप क्लास 12th पास हों विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। बायो और मैथमेटिक्स दोनों कोर्स वाले कर सकते हैं, यानी PCM हो या PCB आपको हो। साइंस स्ट्रीम्स होना चाहिए क्लास 12। मिनिमम मार्क्स होता है 45% से 60%, अलग अलग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। ठीक, एज लिमिट अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग होता है। जनरली 17 साल मिनिमम होता है और अपर लिमिट कुछ नहीं होती है, आप चाहे जितना साल के वैसे अलग इंस्टीट्यूट पे अलग अलग होता है, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस होता है पहला, दूसरा होता है डायरेक्ट एडमिशन। एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, जो नेशनल लेवल हो सकता है, स्टेट लेवल हो सकता है या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होते रहते हैं। जैसे कुछ स्टेट में नीट के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। महाराष्ट्र में MHT CET होता है एंट्रेंस एग्जाम। वेस्ट बंगाल में होता है WBJEE होता है। केरला में होता है KEAM। उत्तर प्रदेश में UPSEE या फिर UPCET से एडमिशन होता है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जैसे BIT SAT, BITS AT, LPU नेक्स्ट। ये सब कुछ टॉप यूनिवर्सिटी होती हैं जो अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन होता है, जो क्लास 12 मार्क्स के ऊपर एडमिशन किया जाता है या मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से एडमिशन किया जाता है। अब हम कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। जो भी फार्मा होते हैं उसकी ड्यूरेशन होती है 4 साल या 8 सेमेस्टर। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिकल अलग होता है, इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात कर ले तो फर्स्ट ईयर में आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ना पड़ता है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, रेडिकल बायोलॉजी या मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। अगर आप PCB से हैं यानी बायोलॉजी 12th में लिए हैं तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो रिमेडियल बायोलॉजी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। सेकंड ईयर में आपके कोर्सेज हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड ईयर में आपका है फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्माकोनोसी, स्टडी ऑफ मेडिकल प्लांट्स। फोर्थ ईयर में आपका रहता है बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोनोटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट वर्क रहता है और कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ड्रग फार्मुलेशन और टेस्टिंग के बारे में आप जानेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, फार्माकोलॉजी में इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी इसके बारे में जानेंगे, कम्युनिकेशन एंड मेडिकल राइटिंग सीखेंगे, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी डेवलप होगी। करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जान लें, अगर बी फार्मा के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो UPSC या फिर स्टेट PSC कराती है। फार्मासिस्ट बन सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, रेलवे में, डिफेंस में, अलग अलग स्थान पे। फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कब? हायर स्टडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर जॉब की बात करें अगर हम, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जैसे सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, इन सब में आपको जॉब मिल सकती है। रोल की बात करें अगर हम, आप प्रोडक्शन केमिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएशन CRA बन सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग फार्मा कंपनी में जा सकते हैं। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में बात करें क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो सकते हैं, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट बन सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी बन सकते हैं, डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड पेशेंट केयर के लिए। बी फार्मा के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है? फ्रेशर के लिए, जो बी फार्मा करके अभी पास हुए उनके लिए 2.5 से 4.5 LPA इंडिया में होता है। एक्सपीरियंस्ड के लिए 6 to 12 LPA होता है इंडिया में। अब्रॉड में बात करें तो फार्मासिस्ट अर्न करते हैं $60,000 से $1,20,000 पर ईयर, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। हायर स्टडी की बात करें, बी फार्मा के बाद आप हायर स्टडीज़ क्या क्या कर सकते हैं? M फार्मा कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी,
2 साल का होता है। आप इसमें फार्माकोलॉजी कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स ले सकते हैं, फार्माकोजेनोसी ले सकते हैं, मेडिकल केमिस्ट्री ले सकते हैं। फार्मा डी कर सकते हैं आप, यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि 6 साल का होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, या फिर 3 साल का पोस्ट बी फार्मा के बाद। फोकस होता है क्लिनिकल, प्रैक्टिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी के ऊपर। MBA कर सकते हैं आप फार्मा मैनेजमेंट में या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। MSc कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च में, बायोटेक्नोलॉजी में या रेगुलेटरी अफेयर्स में। कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बात करें तो GPAT होता है, जो बी फार्मा M फार्मा एडमिशन प्लस स्कॉलरशिप के ऊपर M फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। GRE होता है, TUEFL होता है, IELTS होता है अब्रॉड स्टडीज़ के लिए। अगर हम फॉरेन या अब्रॉड में स्कोप जाने भी फार्मा का, तो आप कंट्री जैसे USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्रीज़, इसमें फार्मासिस्ट की बहुत हाई डिमांड होती है। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपके पास कुछ लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। जैसे USA के लिए NAPLEX नामक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उससे लाइसेंस मिलता है। कनाडा के लिए PEBC और UK के लिए GPHC, ऑस्ट्रेलिया के लिए AHPRA, ये सारे एग्ज़ाम और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बेनिफिट्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें भी फार्मा की, तो एडवांटेज होती है आप जो है फार्मा रिसर्च हेल्थ केयर में बहुत वाइड करियर अपॉर्चुनिटी होती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आपकी अपॉर्चुनिटी होती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, बहुत इसेंशियल रोल होता है आपका। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इनिशियल सैलरी इंडिया में एज़ कम्पेयर टू MBBS और BDS बहुत ही कम होती है। इनिशियल सैलरी रिलेटिवली लो होती है। हाई कंपटीशन होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए आपको फास्ट जो है ग्रो करने के लिए फार्मा इंडस्ट्री में। शॉर्ट में कहें तो बी फार्मा एक प्रोफेशनल कोर्स है, जो करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोर्स होता है, जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन करता है फार्मा इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, गवर्नमेंट जॉब में, हायर स्टडीज में, फार्मा डी, MBA, ये सब में। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस टिपिकली 15,000 से 1.3 लाख पर एनम के अराउंड जो है रेंज करती है। जैसे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट कॉलेज है, इसकी एनुअल फीस 1.35 लाख है। और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई की फीस है 85,350 रुपीज़ पर ईयर। पंजाब यूनिवर्सिटी की है 17,000 ट्यूशन फीस प्लस 1,000 एडमिशन प्लस 8,950 मिसलिनियस फीस है। ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो गई। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करें हम तो एनुअल फीस जनरली 70,000 से 3 लाख के आसपास रेंज करती है। सबसे हाई कॉलेजेस जैसे हैं बिट्स पिलानी, BITS बिट्स पिलानी, जिसकी फीस होती है 1.99 लाख, 2,950 एडमिशन फीस प्लस 70,000 मिसलिनियस, अराउंड 2.7 लाख पर ईयर फीस लग जाती है। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जिसकी एडमिशन फीस ऑलमोस्ट 2.95 लाख पर ईयर हो जाती है। JSS कॉलेज ऑफ मैसूर, इसकी फीस 40,000 पर ईयर होती है। टोटल बी फार्मा कॉस्ट, बी फार्मा प्रोग्राम कॉस्ट रेंज वाइडली फ्रॉम 15 to 25 लाख ओवर अ 4 ईयर प्रीमियम प्राइवेट कॉलेज के लिए। एवरेज नेशनल पर ईयर फीस होता है 3,000 से 4 लाख गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, एंड प्राइवेट के लिए 2,000 to 13.25 लाख पर ईयर डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस। जैसे कुछ कॉलेजेस हैं जिसकी फ़ीस हम बता देते हैं, जैसे जामिया हमदर्द की जो है प्राइवेट कॉलेज है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस 3.9 to 5.1 लाख 4 साल की लग जाती है। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, वो भी प्राइवेट कॉलेज है, जिसकी फ़ीस 8.35 to 11.10 लाख लग जाती है। बिट्स बिलानी जो है उसकी भी प्राइवेट कॉलेज है, इसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 21.13 लाख लग जाती है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी टोटल फीस 1.46 लाख, यानी 4 साल की फ़ीस 1.46 लाख लगती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस, एवरेज गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 15,000 to 1.35 लाख पर ईयर आपकी फ़ीस लग जाती है। अगर हम बात करें ICT मुंबई की, जो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसकी 85,350 पर ईयर फीस लगती है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिसकी फ़ीस है 17,000 प्लस 1,000 प्लस 8,950 ईयर पर ईयर। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, BHU बनारस में है, उसकी फ़ीस 47,326 है और टोटल फीस है ये। और IMS BHU जो है उसकी फ़ीस है 48,240 टोटल फीस। MGPRU बरेली जो है उसकी फ़ीस है 3.59 लाख, जो कि पूरा टोटल है। DSMNRU जो लखनऊ में है, उसकी फ़ीस है 2.07 लाख टोटल। अदर कॉलेजेस हैं जैसे CSJMU कानपुर, DBRAU आगरा, इसकी फ़ीस 2.8 से 4.41 लाख के अराउंड रेंज करती है।
प्राइवेट कॉलेज जो नियर लखनऊ है यानी उत्तर प्रदेश में, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो गई जिसकी 5.6 लाख पर ईयर होती है, टोटल फीस होती है 5.6 लाख। और एमआईटी यूनिवर्सिटी हो गई नोएडा में जिसकी फीस है 9.6 लाख टोटल। SUTAS यानी SHUATS इलाहाबाद में जिसकी फीस है 5.7 लाख पर टोटल। और TS मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में है जिसकी फीस है 3.96 लाख टोटल। विस्डम कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि लखनऊ में जिसकी फीस है 2.92 लाख टोटल। और यशराज इंस्टीट्यूट जो भी लखनऊ में जिसकी फीस है 2.80 लाख टोटल। और HIMT कॉलेज ऑफ फार्मेसी ग्रेटर नोएडा में जिसकी फीस है 3.62 लाख टोटल। यूपी की बात करें, बेस्ट कॉलेज है लो फीस के लिए BHU या IMS BHU जिसकी फीस 47,000 टोटल हो जाता है। मॉडरेट कॉलेज की बात करें DSM-NRU इसकी फ़ीस 2.9 के आसपास लग जाती है, 2.9 लाख। और हाई कॉस्ट की बात करें तो MIT नोएडा जिसकी फ़ीस 5.6 लाख या फिर 9 पॉइंट आसपास लग जाती है। ये कुछ बी फार्मा के बारे में जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी और कि कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताएं। थैंक यू।